हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 12। जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखा है, वो एक बार लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक देखो, उसको अच्छे से रिवाइज करो बच्चों, उसके प्रॉपरली उसके नोट्स बनाओ और उसको समराइज करो। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप लोगों को यूट्यूब एप्लीकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन आते रहे। जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन। तो आज हम जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आपका जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट, इन तीनों को टारगेट करके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जो क्वेश्चंस बेस्ड है इन पर। जी हाँ, आप लोग पहचान पा रहे हो कि ये क्या है? क्या आप लोगों को दिख रहा है कि ये कौन सा कंपाउंड है? बता सकते हो? ठीक है, क्या आप इस कंपाउंड को देख पा रहे हो? जी हाँ, फर्स्ट कंपाउंड बच्चों यहाँ पे है एसिड एनहाइड्राइड, सेकंड कंपाउंड यहाँ पे एस्टर, और हम करने वाले इनका ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस ऑफ आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर बेस्ड कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो एस्टर बेस्ड कंपाउंड होंगे, उनके आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करनी है, उनके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि एसिड एनहाइड्राइड के हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि एसिड एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लो। सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी। तो अगर हमारे पास कहीं पे भी बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ओ, अगर ये वाला लिंकेज हमारे पास होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। और इसका जो प्रीफिक्स होता है बच्चों, आप देखोगे तो इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। बात करते हैं सफिक्स की बच्चों, तो इसका सफिक्स होगा, एक होगा आपके पास ओइक एनहाइड्राइड और एक आपके पास होगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब हमें कब यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड यूज करना है, कब कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड यूज करना है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देखना। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इसका थंबनेल देखा, हेडिंग देखी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसका नाम है केबीसी कौन बनेगा चैंपियन। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कौन बनेगा चैंपियन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। आज का हमारा जो खेला है वो केबीसी कौन बनेगा चैंपियन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खेला। यह है आपका पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, और यह है बच्चों आपका दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। अब इन क्वेश्चंस के आप कैसे आईयूपीएससी नाम करोगे, ये आप लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि आईयूपीएससी नाम करते कैसे हैं कंपाउंड्स का। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों अपन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा रखे मैंने। मान लो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक कार्बन, और यहाँ पे लगा रखा है मैंने एक और कार्बन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आप किस कंपाउंड का नाम कैसे करते हो। तो सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड का नाम करने के लिए तरीका आपको लोगों को ध्यान में होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है वो किससे मिलके बना है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे बनता है। आप जब शुरुआत में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है बच्चों, और ऐसे ही यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला मॉलिक्यूल है। अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को बच्चों गर्म करते हो, यहाँ पे हीट करते हो, यहाँ पे इसको गर्म करोगे, तो गर्म करने में हम लोगों को पता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोल को गर्म करते हैं तो वहां से एक छोटा मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। कैसे? सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा कैसे मैंने बना दिया। यहाँ पे OH निकल चुका है, बचा क्या? ये वाला ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, और नीचे की तरफ डबल बॉन्ड O फिर से, और यहाँ पे ये आपका। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के गर्म करने पे 1 मोल आपको क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड। और इसी कंसेप्ट के हिसाब से बच्चों, इसी कंसेप्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे आईयूपीएससी नेमिंग करना होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम क्या है या इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम क्या है, तो आप बोलोगे सर दोनों तो सेम ही है, और इसका जो नेम है सर, वो इसका नेम होगा क्या होगा बच्चों? एथेनोइक एसिड होगा। इस तरीके से आप मुझे इसका नेम बता दोगे कि एथेनोइक एसिड इसका नेम है।
तो बस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, अगर ये एथेनोइक एसिड है और ये भी एथेनोइक एसिड है और दोनों एथेनोइक एसिड से मिलकर यहाँ पे अगर ये एनहाइड्राइड बन रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 कार्बन के हिसाब से यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे एथेनोइक। अब मैं अगर एसिड लगाऊंगा तो वो तो एसिड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एसिड को मैंने गर्म किया तो ये एनहाइड्राइड बन गया, तो आप यहाँ पे एसिड के बजाय एनहाइड्राइड करोगे, वो इसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो ये इसका तरीका है आईयूपीएसी नेम करने का, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। दैट मीन्स कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हम लोगों ने देखा प्रीफिक्स और सफिक्स, तो वहां पे सफिक्स था ओइक एनहाइड्राइड, बात सुन आ रही है, ओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एथेनोइक एसिड से एथेनोइक एनहाइड्राइड कर देंगे, बात सुन आ रही है, ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आईयूपीएसी का नेम करना है हमारे एनहाइड्राइड कंपाउंड का। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का खेल। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है बच्चों। अब आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था जेईई एडवांस ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, दिमाग लगाने वाले, दिमाग खपाने वाले क्वेश्चंस ये हैं। दैट मींस कि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 कार्बन की चेन दिखेगी, 1 2 3, और आप यहाँ देखोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन की चेन दिखेगी। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वहां पे एक तरफ 2 कार्बन थे, नीचे वाले में दूसरी तरफ 2 कार्बन थे, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड कर दिया। यहाँ क्या करेंगे बताओ बताओ, हाँ जी, तो यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ये वाला जो एसिड होगा जिससे बना है वो होगा प्रोपेनोइक एसिड, और ये वाला एसिड जो होगा जिससे ये बना है वो होगा आपका एथेनोइक एसिड। दैट मीन्स कि दोनों एसिड से मिलके बन रहा है, तो एथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड दोनों से बना है, तो दोनों के नेम मुझको यूज करने पड़ेंगे। और एथेनोइक और प्रोपेनोइक में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एथेनोइक। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एथेनोइक लिखोगे स्टार्टिंग में, उसके बाद प्रोपेनोइक आप यहाँ पे करोगे मेंशन, तो ये आपको हो गया प्रोपेनोइक। बात समझ आ रही है यहाँ तक। और अब ये एसिड नहीं रहा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, एनहाइड्राइड। क्या यूज करेंगे, एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से इसका नेम होगा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकली आपको देखना है कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे पी है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, ई आएगा, इसलिए पी वाला पीछे, ई वाला आगे। बात समझ आ गई बच्चों, कर लोगे ऐसा। और हमारे जो आज के खेला का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये वाला है बच्चों, इसको आपको सोल्व करना है। तो कैसे करोगे, फिर से आप नंबर लगाओ। हमारा जो सीनियर फंक्शन ग्रुप है तो नंबर यहीं से जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो 1 2। अब नीचे वाला तो आपको सबको पता है कि 2 है, मतलब एथेनोइक है। ऊपर वाला अगर देखें बच्चों तो 3 पे यहाँ एक ब्रांच भी लगी है, तो 3 मिथाइल देन ब्यूटेनोइक। तो ऊपर वाला है 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक और नीचे वाला एथेनोइक। अब 3 मिथाइल ब्यूटेनिक में M सबसे पहला आ रहा है, 3 के बाद मिथाइल में M आ रहा है, और नीचे एथेनोइक में E आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली E पहला आएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हम E से करेंगे, तो ये होगा आपका एथेनोइक, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे करोगे 2 के बाद मिथाइल, उसके बाद पेरेंट चेन 4 कार्बन की थी तो वो हो जाएगा ब्यूटेनोइक, तो ये आपको हो गया ब्यूटेनोइक। और बच्चों उसके बाद यहाँ पे अब ये एसिड नहीं रहा, ये एनहाइड्राइड हो चुका है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा इसका नेम एथेनोइक 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। बात समझ आ रही बच्चों, आपको दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, दूसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप लोग समझ जाओगे। ओके गाइस, गॉट इट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे। तो फिर से हमारा कौन बनेगा चैंपियन का अगला राउंड स्टार्ट करते हैं बच्चों, और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। अब इस क्वेश्चन का अपने को आंसर करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस राउंड का हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप कर दिया मैंने। बताओ आप कैसे करोगे, आप वीडियो को पॉज करना और देखना कि आपका आंसर क्या आता है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, इस बार बच्चों अगर मैंने नंबर 1 यहाँ पे दिया तो फिर मेरी पेरेंट चेन जो है वो 1 कार्बन की होगी, तो इससे बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर 1 नहीं करके मेरी पेरेंट चेन इसको बनाऊंगा 1 2 3, और इसी तरीके से यहाँ पे भी पेरेंट चेन आप 1 2 3 कर लो। तो आपकी पेरेंट चेन 3 कार्बन की होने से साइक्लोप्रोपेन आपका पेरेंट चेन हो गया। तब भी पेरेंट चेन उसको बनाने के बाद भी ये आपका सीनियर अभी भी है, ये आपका सीनियर अभी भी है, लेकिन मैं इसके लिए ओइक एसिड यूज नहीं कर सकता, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तरीका यूज करूंगा। कैसे बच्चों, देखो इधर ऐसे हम लोगों ने एसिड में एक एग्जांपल देखा था ये वाला, और वहां पे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसमें हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 नेम पॉसिबल थे, अगर इसको पेरेंट चेन बनाते हैं तो 1 साइक्लोप्रोपाइल मैथेनोइक एसिड,
और अगर बच्चों इसको पेरेंट चेन बनाते हैं तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जी हाँ, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड जब 2 मोल को मैं यहाँ पे हीट करूंगा तो वो बन जाएगा आपका एनहाइड्राइड। तो आप इसका नेम कैसे करोगे, देखो ये भी साइक्लोप्रोपेन ही है और ये भी साइक्लोप्रोपेन ही है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, दोनों कंडीशन में सेम ही है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, साइक्लोप्रोपेन वर्ड यूज कर लोगे, जिससे पता चलेगा कि दोनों साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो 1 पोजीशन पे ओइक एनहाइड्राइड यूज नहीं करना है, बिकॉज नंबर 1 मैंने इस कार्बन को दिया है, इस कार्बन को नंबर 1 नहीं दिया, इस कार्बन को नंबर 1 नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी सफिक्स होता है, उसका ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। पहले जो एग्जाम्पल्स दिखे थे वहां पे ओइक एनहाइड्राइड था, इस एग्जाम्पल में कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है। इसका आईपीसी नेम कैसे करोगे, तो आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर ट्राई करने के लिए फटाफट इसको करिए। आपको कैसे करना है बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया। सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, उस एसिड का नेम करो और उसके लास्ट में जो एसिड है उसको हटा के वहां पे एनहाइड्राइड लगा दो। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो चुन्नू मुन्नू यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को सोल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे क्या करोगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाओ जिससे ये मिलके बनाए। तो आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ फटाफट, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देखो स्टार्टिंग में अगर मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा COOH और यहाँ पे लूंगा COOH, तो अगर मैं इस एसिड को हीट करूंगा बच्चों तब यहाँ से क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, और उस H2 के निकलने के बाद क्या बन जाएगा हमारा ये वाला कंपाउंड। अब करना कैसे बच्चों, आप ऐसे देखो, इस कंपाउंड का फटाफट आईपीसी नेम कर लो और इसका आईपीसी नेम करने के बाद में लास्ट में जो एसिड है वहां पे एनहाइड्राइड लगा देना। तो ये आप इसका आईपीसी नेम ऐसे करोगे 1 2 और बाकी 3 4 6 तो आप कर ही दोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका हम नेम करें बच्चों तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 बेंजीन पे है तो आप बेंजीन को पहले लिखोगे, ये आ गया हमारा बेंजी, तो ये हमारी बेंजी आ गई। और बेंजीन पे 1,2 दोनों पे COOH लगा है तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। रुको 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 रुको, एसिड नहीं करना, अब हमारा कंपाउंड जो किस में कन्वर्ट हो गया, अब हमारा कंपाउंड कन्वर्ट हो गया एनहाइड्राइड में। तो हम लास्ट में क्या यूज करेंगे, एनहाइड्राइड, ना कि हम क्या यूज करेंगे, एसिड। तो ये आपका करेक्ट आईपीसी नेम होगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बात सुना रही बच्चों, कैसे करना है, शाबाश। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये हमारा कौन बनेगा चैंपियन केबीसी का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। तो बच्चों अब आप यहाँ पे इस कंपाउंड का आईपीसी नेम करके बताओ, फटाफट करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो और देखो कि आपका आंसर जो है वो मेरा वाला आंसर के हिसाब से है या नहीं। और जिनको नहीं आता वो चुन्नू मुन्नू यहाँ पे देखें। सबसे पहले बच्चों इसका बना लो फटाक से एसिड। तो एसिड इसका क्या बनेगा, ये इसका एसिड बनेगा, COOH यहाँ पे होगा और COOH यहाँ पे होगा। इसको अगर आप हीट करोगे तभी तो यहाँ से H2 निकलेगा, है ना। इसका आप आईपीसी नेम कर लो 1 2 3 4, ये इसका आईपीसी नेम हो गया, मतलब नंबर हो गया। अब अगर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 कार्बन के आपके पेरेंट चेन है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्यूटेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, उसके बाद 1 4 डाई 1 4 पे नंबर जा रहा तो ओइक एसिड होगा, तो आप यहाँ पे करोगे ओइक, अरे रुको रुको, एसिड नहीं करना है, एनहाइड्राइड करना है, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो तो एनहाइड्राइड है ना। तो इस तरीके से ये आपको जाएगा ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। बहुत बार बच्चों को पहली बार जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उनको लगेगा कि कंपाउंड साइक्लिक है, और अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो यहाँ पे साइक्लो वगैरह लगाना चाहिए हमें, और वो साइक्लो लगा के सबसे बड़ी मिस्टेक कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिंपली करना है ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड था तो उससे ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एनहाइड्राइड हो गया। दैट्स इट बच्चों, बात समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आगे चले, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का सेकंड फंक्शनल ग्रुप एस्टर। तो एस्टर के बारे में आप लोगों ने देखा था, ये आपका एस्टर का नोटेशन आ गया COOR, दिख रहा है सबको एस्टर का नोटेशन। और प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा बताओ, याद करो फटाफट फटाफट याद करो, क्या होगा प्रीफिक्स और सफिक्स, शाबाश। तो प्रीफिक्स था बच्चों आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल। जिन बच्चों ने मेरे बताने से पहले याद कर लिया था बहुत बहुत बधाई उन लोगों को कि उनको याद है। एक था आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक था आपका एल्केनोल ऑक्सी।
अब हम आज यहाँ पे ये देखेंगे कि कब तो आप एल्कोक्सी कार्बोनिल लगाओगे और कब आप एल्केनोल ऑक्सी लगाओगे। और बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं सफिक्स के बारे में। फटाफट याद कर लो मेरे बताने से पहले। और ये आपके स्क्रीन पे सफिक्स, तो आप देखोगे यहाँ पे तो सफिक्स एक है बच्चों OH, है ना, एस्टर का, एक है कार्बोक्सिलेट। तो कब मुझे OH यूज करना है, जब वहां पे नंबर 1 उस कार्बन को मिल जाए जो कि हमारा एस्टर का कार्बन है तो OH होगा। और अगर उस कार्बन को नंबर 1 ना मिले तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलेट, वहां पे सफिक्स होगा। नाम की एंडिंग किससे होगी, कार्बोक्सिलेट से होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खेला। और यह है आपका खेला। चलो यह है आपका प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पे बच्चों, ट्राई करो इसको फटाफट। जिन बच्चों को आता है वो ट्राई करो, जिनको नहीं आता उनको मैं तरीका बता रहा हूं कि क्या तरीका है इसको करने का। देखो बच्चों तरीका क्या रहेगा। आपकी जो कार्बन की चेन है, सबसे पहले तो आप पहचान लो, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पे एस्टर है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जहां पर भी आपको C डबल बॉन्ड O C मिल जाए तो वो एस्टर है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रुप है इसको देख लो फटाफट, क्या बन गया, एस्टर बन गया। ये आ गया C, यहाँ पे आ गया C। अब आपका जो C है जो कि बाकी कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहां पे आप पेरेंट चेन और मुख्य श्रृंखला का चयन करो तो ये आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखोगे बच्चों यहाँ पे तो पेरेंट चेन आप लोगों ने बना ली, ठीक है। पेरेंट चेन बनाने के बाद आप देखोगे तो इधर आपके पास एक कार्बन बच गया। आईयूपीएसी में जब भी आप एस्टर का नामकरण करते हो, एस्टर का आईयूपीएसी नेमिंग करते हो, हमेशा इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो एक कार्बन बचा है, इसका नेम करोगे तो वो ब्रांच की फॉर्म में आएगा, मिथाइल। बच्चों एक बात ध्यान अच्छे से रखना, अगर इधर वाली चेन में कितनी भी ब्रांचेस क्यों ना आ जाए और वो अल्फाबेटिकली पहले भी क्यों ना आ जाए, चाहे वो ब्रोमो हो चाहे वो क्लोरो, फिर भी नाम की स्टार्टिंग सबसे पहले मिथाइल से होगी अगर हमारा एस्टर वहां पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। जी हाँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एस्टर अगर हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो नाम की स्टार्टिंग हमेशा उसके R वाले पोर्शन से होगी जो उसके ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। ये आपका मिथाइल यहाँ पे आ गया। उसके बाद बच्चों आप देखोगे कि आपकी पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन का मतलब प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। और प्रोपेन के बाद बच्चों देखोगे तो 1 पे क्या आ गया, देखो मैंने नंबर 1 दिया इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को मैंने नंबर 1 दिया है, दैट मींस कि वो क्या हो गया, वो 8 हो गया। और देखो यहाँ पे O आ रहा है तो ये E हट जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपेन OH। पास में आ रही है बच्चों की कैसे करेंगे मिथाइल प्रोपेन OH, ठीक है। चलो, और ये है प्रश्न आपके स्क्रीन पे अगला, इसको आप लोगों को सोल्व करना है, मेरे बताने से पहले सोल्व करना है कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। फटाफट सोल्व करो। और बाकी चुनू यहाँ पे देखो, इस बार बच्चों आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे, तो कार्बन से जुड़ने वाली चेन आपकी पेरेंट चेन होगी और ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, ब्रांच होगा। अब बहुत से बच्चों को लगेगा कि यार इतनी बड़ी ब्रांच कैसे हो सकती है, यहाँ पे तो 3 कार्बन दिख रहे हैं हमें ऐसे वाले और यहाँ तो 2 ही कार्बन है, तो पेरेंट चेन इसको बनाओ ना। ना बेटा ऐसा नहीं करना, पेरेंट चेन हमेशा बनेगी COOR में C से स्टार्ट होने वाली। तो ये आपकी पेरेंट चेन है, ये आपकी मुख्य श्रृंखला है, मेन चेन है, और ये आपका ब्रांच है। और हम जानते हैं कि ब्रांच का नेम स्टार्टिंग में करेंगे ऑक्सीजन से जुड़ने वाला, तो इसका आप नेम कैसे करोगे, आप 1 डैश यहाँ पे कर दो, 2 डैश यहाँ पे कर दो, 3 डैश यहाँ पे कर दो। और 2 डैश में देखोगे तो ब्रांच की ब्रांच, झुमके का झुमका आप लोगों को याद आएगा, है ना, झुमका गिरा रे, हाँ वही वाला, वही बरेली वाला झुमका, झुमके में झुमका, यानी कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच है बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 डैश और 2 डैश के बाद मिथाइल छोटा वाला झुमका, और छोटा वाला झुमका जिसके सहारे लटका है बच्चों वो है बड़ा वाला झुमका, वो क्या है, प्रोपाइल तो है, तो ये आपका प्रोपाइल आ गया। और उसके बाद बच्चों आप देखोगे तो आपकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, तो 2 कार्बन की पेरेंट चेन H, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और फिर उसके बाद 1 पे क्या होगा बच्चों, O8 होगा, क्योंकि उसका नंबर 1 आपने दे दिया, और आप इसी हटा दोगे क्योंकि यहाँ पे O आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। देखो एक बार मैं बोल रहा हूँ, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल एथेन OH, इस तरीके से नाम यहाँ पे करना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और अब चलते हैं हम आगे हमारे केबीसी के अगले प्रश्न की ओर। तो यह है आपका बच्चा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो, आंसर ट्राई करो, और जिन लोगों को नहीं आता वो यहाँ पे देखो। इस बार बेंजीन से आपका कार्बन जुड़ा है, तो आप बेंजीन को अगर पेरेंट से बनाओगे, इसका मतलब आपने उस कार्बन को नंबर 1 नहीं दिया,
अगर आपने उस कार्बन को नंबर 1 नहीं दिया तो मैं OH तो यूज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलेट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, मिथाइल है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग करोगे मिथाइल से, तो ये हो गया आपका मिथाइल ब्रांच जो है वो स्टार्टिंग में आएगा बच्चों। मिथाइल के बाद करोगे आप बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे आ गया क्योंकि बेंजीन हमारी पेरेंट चेन है। फिर उसके बाद 1, और 1 पे क्या लगा है, ये पूरा का पूरा जो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है वो लगा है बच्चों। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कब मुझे OH यूज करना है और कब कार्बोक्सिलेट यूज करना है। जब पेरेंट चेन अगर यहाँ से स्टार्ट होती मान लो, तो उस कंडीशन में मैं OH करता, लेकिन पेरेंट चेन मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई ताकि मैं नंबर ऑफ कार्बन बेंजीन लेके 6 कर सकूं, इसलिए मुझे वहां पे OH नहीं कर सकता, तो मुझे कार्बोक्सिलेट यूज करना पड़ेगा। और ये है बच्चों आपका अगला प्रश्न, फटाफट इसका आंसर करो। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे तो आपके पास इस बार ये जो छोटी वाली झुमका ना, ये वाला, ये आपका यहाँ पे क्या है, ब्रांच है, और इस ब्रांच का नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। तो ये आपका नेम हो गया साइक्लोप्रोपाइल। पेरेंट चेन वही वाली पुरानी वाली है ना, बेंजीन आपकी पेरेंट चेन, दैट मींस कि आप सफिक्स क्या यूज करोगे, बताओ बताओ, OH या कार्बोक्सिलेट, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलेट। तो साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद बेंजीन 1 कार्बोक्सिलेट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। राइट बच्चों, समझ में आ रही बात। चलो आगे चलते हैं हम KBC के अगले राउंड की तरफ, और ये हमारा KBC का अगला राउंड है जो कि बहुत ही टफ होने वाला है आप लोगों के लिए। ये है आपके स्क्रीन पे हमारा अगला प्रश्न, फटाफट सोल्व करो बच्चों, देखो इसका आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक तो लगा है COOH और एक यहाँ पे लगा है COOR, सबको दिख रहा है, R मतलब यहाँ पे कार्बन लगा है। तो यहाँ पे एक तो पापा जी आ रखे हैं और एक बेटा जी आ रखे हैं। पापा जी कौन है, हमारे COOH जो कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। और ये कौन है, हमारे बेटा जी है जो कि क्या है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ऑर्डर में हम लोगों ने देखा था कि सीनियर ऊपर आता है, जूनियर नीचे आता है। COOH SO3H, फिर COOCO, फिर COOR, तब आता है। दैट मींस कि ये हमारे पापा जी हैं और ये हमारे बेटा जी। बच्चों आपको मैं अगला क्वेश्चन भी दिखाना चाहूंगा ताकि आप दोनों को लिंक कर पाओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में समानता क्या है। देखो बेंजीन यहाँ पे, बेंजीन यहाँ पे, COOH यहाँ पे, COOH यहाँ पे। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OC, जबकि यहाँ देखोगे आप तो OC डबल बॉन्ड OC दिख रहा है। दैट मीन्स कि दोनों में डिफरेंस जो है एस्टर में है। तो अभी भी पापा जी तो यहाँ पे ही है COOH, और ये आपका एस्टर हो गया COOR, दिख रहा है। तो इस बार एस्टर में ध्यान से देखना, हम लोग पहले से जानते हैं कि जो जूनियर है उस जूनियर को प्रीफिक्स के फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में नाम के आगे लिखा जाता है, स्टार्टिंग वहीं से की जाती है, और सीनियर को सफिक्स बना के नाम की एंडिंग उससे की जाती है, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा सीनियर है तो नंबर 1 तो यही पे जाएगा, उस नंबर 1 यहाँ पे किया जाएगा क्योंकि सीनियर है, नंबर 2 यहाँ पे किया जाएगा क्योंकि जूनियर है। उसके बाद आप आगे तो नंबर कर ही लोगे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ये आप लोगों को पता है। अब देखो बच्चों 2 पे जूनियर, इसका नाम ब्रांच के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। पास में आ रही है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होगा ये आप लोगों को याद करना है। प्रीफिक्स दो थे, एक था एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक था एल्केनोइल ऑक्सी। तो मैं एक बार यहाँ पे प्रीफिक्स लिखता हूँ, हाँ ध्यान से देखना आप, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक प्रीफिक्स तो ये आ गया, और एक मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह खाली है, एल्केनोइल ऑक्सी। अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे 2 पे इधर यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन में COOC ऐसे लगा है। दैट मीन्स कि हमारी मेन चेन से पहले C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखना बच्चों, C डबल बॉन्ड O। और आप लोगों को अगर याद हो तो C डबल बॉन्ड O को ही बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये आप लोग 12th क्लास में चैप्टर पढ़ोगे कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, वहां पे आप देखोगे कि C डबल बॉन्ड O को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा हो या थोड़ा सा भी याद हो बच्चों, तो ये देखो ये क्या बन गया, ये जो मैंने बोला क्या यहाँ पे OCH3, OCH3 था मेथोक्सी ग्रुप, याद आया, मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी, हाँ हाँ वही वही वही। तो ये देखो ये बन गया आपका एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी का मतलब क्या है, एल्क मतलब मेथ है, प्रो, तो एल्कोक्सी मतलब मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी। दैट मीन्स कि बच्चों इस कंपाउंड में जो हम यहाँ पे एथर का, सॉरी एस्टर का जो हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। कैसे, आप यहाँ पे देखो कि आपके 2 नंबर से पहले क्या जुड़ा है, कार्बोनिल, तो कार्बोनिल वाला प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, ठीक है।
आपके इस दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप नंबर करोगे बच्चों, में नंबर कर देता हूँ फटाफट, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है। आप अगर 2 नंबर पे देखोगे तो आप किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो जो हमारा एस्टर का पार्ट हमारी पेरेंट चेन से जिस एटम से जुड़ेगा वो एटम लास्ट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सी पीछे आ गया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था तो यहाँ पे पीछे क्या आ गया, कार्बोनिल आ गया। ये बस एकमात्र एक कंसेप्ट है जिससे आप इस चीज को मेमोराइज कर सकते हो, कंफ्यूजन से बच सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 के बाद में मेथोक्सी, 2 मेथोक्सी और उसके बाद कार्बोनिल, ठीक है, 2 मेथोक्सी कार्बोनिल और उसके बाद आपका साइक्लोहेक्सेन इस बार पेरेंट चेन है तो आप यहाँ पे करोगे साइक्लोहेक्सेन 1 और आपने इसको नंबर 1 नहीं दिया, पापा जी को इसके कार्बन को दिया था तो इस वजह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि आप ओइक एसिड करोगे। बात समझ आ रही है बच्चों कैसे करना है। 2 मेथोक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने इसको थोड़ा सा साफ कर लिया, अब देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे बच्चों 2 पे ऑक्सी से होकर जुड़ रहा है तो ऑक्सी के अलावा ये जो ग्रुप बचा इसका नाम देखो आप एक बार, यहाँ पे करोगे 1 2 तो 1 2 का मतलब एथ, तो ये हो गया आपका एथेनॉइल। यहाँ पे देखो ऊपर एथेनॉइल, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे करोगे 2 के बाद आप यहाँ पे करोगे एथेनॉइल, 2 एथेनॉइल और उसके बाद ऑक्सी, क्योंकि पेरेंट चेन से ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सी और उसके बाद आपका वही पुराना साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बात समझ आ रही बच्चों की कैसे करना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपका, मैं आप इसको पूरे को समराइज करने जा रहा हूं, अगर आपका यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ साथ साथ में कैसे मैंने किया। चलो मैं बता देता हूँ, मैं पूरा एक बार साफ कर रहा हूँ बच्चों, उसके बाद आप लोग देखना कैसे करना है। करें स्टार्ट, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे COOC हो तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, आपको कुछ ऐसे करना है। देखो एक बार कैसे करोगे आप, मैं बता देता हूँ, फटाफट बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा वेट करिएगा। जी हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन बन जाए बच्चों तो आप इसको 1 2 नंबर दो। फिर आप यहाँ पे देखो ये आ गया 2 पे मेथोक्सी और ये आ गया कार्बोनिल, तो ये हो गया 2 मेथोक्सी कार्बोनिल। यहाँ पे करोगे 2 पे तो ये आपका हो गया 2 एथेनॉइल और ऑक्सी। तो जो नाम के पीछे आ रहा ऑक्सी तो वो ऑक्सीजन से मेन चेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो नाम के पीछे आ रहा कार्बोनिल प्रीफिक्स में वो कार्बोनिल मेन चेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो जिसमें कार्बोनिल मेन चेन से जुड़ा होगा उसमें आप करोगे कार्बोनिल वाला मेथोक्सी कार्बोनिल एथोक्सी कार्बोनिल। जहां पे पेरेंट चेन से आपका ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो वहां पे एथेनॉल ऑक्सी मेथेनॉल ऑक्सी, इस तरीके से आप आईयूपीएसी नेमिंग करोगे। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को काफी अच्छे से डाउट्स के बारे में क्लैरिटी मिली होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कब हम एस्टर में एल्केनॉल ऑक्सी यूज करते हैं, कब हम एस्टर में एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं, हमारा जो एनहाइड्रेट का वैसा उनका नेमिंग कैसे करते हैं, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा एनहाइड्रेट का नेमिंग वगैरह करना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।